पेंशन दे न सके जो सरकार निकम्मी है। सरकार ने अगर ये हमारी मांग ओपीएस या पेंशन की नहीं माननी तो भाई वोट की चोट से इसका सुपड़ा साफ कर देंगे। और जब कर्मचारी ही खुश नहीं हुआ तो देश कैसे खुश होगा। प्रजातंत्र में वोट की चोट से हम इन सरकार को बदल के दिखा देंगे। हम बिल्कुल ओपीएस चाहते हैं, एनपीएस के बिल्कुल विरोध में है, किसी तरह के संशोधन के हक में नहीं है। इस बीजेपी सरकार को, तानाशाह सरकार को आईना दिखा देंगे। और ये मान के चलो बुढ़ापा पेंशन जो मिलती है उससे भी कम है ये, कि हम वोट और चोट के ऊपर अपना अभियान चलाएंगे। प्रजातंत्र में वोट का अधिकार, वोट से ही चोट देंगे। भाई ये है ओपीएस का हमें सरकार ने इतने बाजे बजा ली, ने कोई सुनाई नहीं करी। भाई जलकर हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों राम राम। और फिलहाल जो रोहतक के मानसरोवर पार्क तक लाइव जुड़ गए हैं। लगातार धरना प्रदर्शन होने लग रहा है और पेंशन ने लेकर शायद धरना प्रदर्शन चल रहा है। वो किस लिए चल रहा है, किस लिए नहीं, और क्या क्या इनकी मांगे है और कितने दिन से जो है धरना चलेगा या नहीं चलेगा, वे सारी चीज पूछेंगे। मैं डॉक्टर महेश वर्मा अभी लेक्चरर हूँ और एयरफोर्स से रिटायर्ड हूँ। एयरफोर्स से? हाँ जी। और ये हमारा जो धरना है ये एनपीएस के विरोध में है। एनपीएस के, जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2004 में एनपीएस शुरू की थी और स्टेट गवर्नमेंट ने ये दिखाए गए थे कि कर्मचारियों को जो रिटायर होंगे तो करोड़ों रुपए मिलेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जब अभी हमारे साथी रिटायर होने लगे तो उनको जो पेंशन मिल रही है, पेंशन तो क्या, वो एक बीमा कंपनी की तरह है और उसका खाली इंटरेस्ट है उस पैसे का, जो हमारा पैसा सरकार के पास रहता है। खाली इंटरेस्ट ही है, पेंशन तो है नहीं, पेंशन नहीं है। और ये मान के चलो बुढ़ापा पेंशन जो मिलती है उससे भी कम है ये, उससे भी कम है। और इसके अंदर ना किसी प्रकार की मेडिकल रिम्बर्समेंट की सुविधा है और कोई इसका बेनिफिट नहीं है, कोई इसके ऊपर डीए नहीं है। जी। मैं आपको बताऊं कि मैं 2006 में पेंशन आया था, उस समय मेरी बेसिक पेंशन 3174 रुपए थी, जो आज बढ़ करके 26,000 रुपये हो चुकी है। यदि सरकार जो ये अभी एक ड्रामा कर रही है कि हम आपको जो लास्ट पे ड्रान है उसका 50% दे देंगे, लेकिन उसके अंदर भी किंतु परंतु लगा दिए कि जिसकी नौकरी 35 वर्ष की होगी उसको 50% देंगे। और वो 50% कब देंगे, जब आपका सारा पैसा जो 14% सरकार दे रही है अपना और जो हमारा 10% कट रहा है वो सारा पैसा उसको सरकार रखेगी, तब जाके वो देगी। और जिसकी नौकरी कम हो गई उसको 40% और कम है उसको 30%। इस तरह करके सरकार जो जुमला हमें दे रही है, हम इससे बिल्कुल खुश नहीं है। हम बिल्कुल ओपीएस चाहते हैं, एनपीएस के बिल्कुल विरोध में है, किसी तरह के संशोधन के हक में नहीं है। और सरकार को हमारा यही ऐलान था लोकसभा इलेक्शन में भी कि हम वोट और चोट के ऊपर अपना अभियान चलाएंगे और वही अभियान हम चला रही है। ये हमारा संवैधानिक अधिकार है। मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि राजा का ये अधिकार होता है कि अपनी प्रजा को खुशी सुख रखे हो, है ना। लेकिन यहाँ राजा लोग कौन है, हमारा प्रधानमंत्री, हमारे सांसद, हमारे एमएलए, हमारे मुख्यमंत्री, और वो सारे हमारे जो महानुभाव है वो एक नहीं 5-5, 7-7 पुरानी पेंशन ले रही है और हमें एक भी नसीब नहीं। कर्मचारी रीढ़ की हड्डी होती है सरकार की, पूरा शासन प्रशासन कर्मचारी के ऊपर चलता है और जब कर्मचारी ही खुश नहीं हुआ तो देश कैसे खुश होगा। ये महास्वार्थी हमारे नेता, यदि ये स्वार्थी नहीं है तो सबसे पहले अपनी पेंशन छोड़े और एनपीएस के अंदर आए। खुद तो एनपीएस में आते नहीं। अभी कहीं भी देखो, एक नेता बन गया अपने बेटे को खड़ा कर देगा, एक बार विधानसभा में गया, फिर लोकसभा में गया, फिर कहीं और कुछ बन के आ गया, उतनी ही बार उसकी उतनी ही पेंशन। राजतंत्र की, हाँ राजतंत्र की। कर्मचारी वर्ग जो कर रहा है सारी उम्र नौकरी करने के बाद और बीमारी बुढ़ापे में आके लगती है और बुढ़ापे में मेडिकल रिम्बर्समेंट भी नहीं है। सर भाई ये हम हैं 5 आदमी, रिटायर्ड आदमी, और सभी इस संगठन को समर्थन देने के लिए आए हैं। हम पूरा समर्थन करते हैं। 3,65,000 हमारे पेंशनर हैं और वो अगर इनकी मांग नहीं मानी तो पीछे 50-50 कर दिया, अब की बार 80-20 कर देंगे। अब थोड़ा सा अगर सरकार ने अब की बार हमारी ओपीएस की मांग पर विचार नहीं किया और हमें नहीं दिया तो अब जो इनको 50-50 का आईना दिखाया है वो 80-20 का विधानसभा चुनाव में कर्मचारी और आम जनता मिलकर इस बीजेपी सरकार को, तानाशाह सरकार को आईना दिखा देंगे।
और ये इसके लिए हम जी जान से जुटे हुए हैं। और हमारी जो नेक्स्ट जैसे मुहिम थी वो लोकसभा में वोट फॉर ओपीएस अभी लागू हो जाएगी दोबारा से। और 1 सितंबर को संसद का जो हमारा चंडीगढ़ मुख्यमंत्री आवास घेराव है उसके बाद सरकार को चेतावनी है या अंतिम साल सरकार ऊपर नीचे रहेगी, अभी तक आपकी जो मांगे पूरी नहीं हो रही, तो अब कैसे कह सकते हैं कि मांगे पूरी हो जाए? सर प्रजातंत्र में वोट का अधिकार, वोट से ही चोट देंगे। नई सरकार नहीं सरकार सीधी सीधी बात करें तो जब विधानसभा के इलेक्शन आ रही है कि वोट की चोट का आप जवाब हाँ वोट फॉर ओपीएस जो सरकार आने वाली जो कांग्रेस है मुख्य विपक्षी दल जो है ना, उसने हमारे को आश्वासन दे दिया, बल्कि अपने उसमें भी डाल दिया है कि यदि हमारी सरकार आती है तो हम आते ही ओपीएस लागू करेंगे। भाई ये है ओपीएस का हमें सरकार ने इतने बाजे बजा लिए ने कोई सुनाई नहीं करी। लेकिन हुड्डा साहब ने हमारी पेंशनर की मांगों के प्रति भी कहा है कि हमारी सरकार आ गई तो मैंने पहले भी लागू कर दी थी उन्हें 65, 70, 75 और आते ही फिर लागू कर दूंगा। और ओपीएस की मांग पहले क्रम से आते कर दूंगा। इस सरकार ने अगर ये हमारी मांग ओपीएस या पेंशनर की नहीं मानी तो भाई वोट की चोट से इसका सुपड़ा साफ कर देंगे। भाई देख सको बिल्कुल साफ साफ नजर आ रहा है यहाँ पर रोड जन सैलाब लोगों का, कैसे आप देख सकते हो बिल्कुल रोड पे जो है वोट की चोट का टाइम जो है इनका आ गया, क्योंकि 10 साल सरकार ऊपर नीचे रह गई है। जब था टाइम उनका, लेकिन इस टाइम में साफ साफ रोड पर नजर आने लग रहा है, टाइम भी प्रजातंत्र में वोट की चोट से हम इन सरकार को बदल के दिखा देंगे कि आपका कोई वजूद नहीं है, तानाशाह सरकार है, आप कर्मचारियों की किसी मांग पर विचार नहीं करते और आपको बाहर का रास्ता हम दिखाने के लिए तैयार बैठे हैं। चलो भाई वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो और लगातार आप देखने लग रहे हो भारी संख्या में यहाँ पे जो है ओपीएस वाले पेंशन को लेकर इकट्ठा हुए।